पलक पेट खराब करे वाला खाना खाई रोटी बटली इनका का रोटी खिया हम का ऑर्डर करो इनका ला रोटी हम पराठा मेहमान ला रोटी मम्मी जी ला और लोग बोले बोले चलता नु कपड़ा खाली इन्हीं लोग दिख रहा है मैं अपना अंदर है इनका तो देखो शर्ट मैं सारी सब कवर कर ले ये लाई नहीं तो कपड़ा सूट पहने नहीं मैं हम लोग वहां भी सब सरिया रख ले खाली गोदे में डाल दे बबुआ को भेज दो बबुआ को। दाल कुछ नहीं भी और पूरी 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 ना है खा रोटी रोटी पलक बोला तो चूड़ा करण यानी सेवेंथ मंथ में ना चूड़ा करण मुंडन को और करने वाला कान कान को ओपन एंड वनी और सेक्रेट फेयर जिसको लगता है जेटू वेदर यानी स्टडी ऑफ वेदर और स्क्रिप्चर्स ये बेटू सामवर्तन मींस कलेक्टिंग एजुकेशन और वैसे भी सो रही है। शादी कराना देखना ना कितना शांति से सो रही प्रेयरिंग फॉर रिनाउंसिएशन यानी कि कहाँ रानी है बाबा पहले नहीं होता था अपना घर हम जाता नहीं संन्यास चलें तो पापा बोलेंगे लोग को जाने का मन नहीं है चलो हो सब सामान निकाल दे लो नो यस सब मोबाइल आप चलो तो पहन पहन कपड़ा पहन मेकअप रात को धोई नहीं थी ऐसे सो गई मुंह धो चलो चलो तो यहाँ फिर से मैं अपने मायके आई हुई थी। मेरा कुछ सामान छूट गया था तो मैं उसी को लेने के लिए फिर अर्ली मॉर्निंग आई थी, क्योंकि उसी दिन मुझे रांची के लिए निकलना था। हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो जाते समय ही ये रूट उसी रूट से मिलता है। तो हम अपने पापा के घर रुक गए थे, वहाँ पे नाश्ता वगैरह करके भाभी ने बना दिया था पूरी भाजी और पराठा रोटी सब कुछ। तो हमने जो पसंद आया हम वो खा लिए। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं फिर से कुछ भूल गई हूँ, तो मेरे भैया मुझे वो देने के लिए वापस आए। मैं अपने घर का पर्दा शायद भूल गई थी, तो वही देने के लिए भैया फिर से आए। वही मेरे हस्बैंड बता रहे तुम क्या क्या छोड़ियो, याद कर लो एक ही बार। फिर हम वहाँ से फिर निकले, भैया चले गए थे। वीडियो भैया देख के थोड़ा शर्मा गए, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ये है मेरी बेटू जो काफ़ी शांत थी, अपनी नानी को मिस कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ उसका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, इस वजह से थोड़ी डल दिख रही है। और यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है रांची के लिए। हाँ, मैं रांची में एक्चुअली मैं रांची में रहती हूँ, तो वहाँ मैं निकल रही हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको सारी बातें अपनी बताऊँगी। और यहाँ से हम झारखंड में एंटर कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं झारखंड का व्यू अभी कैसा है और यहाँ का नज़ारा कैसा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए फिर हमें लगी थी भूख, तो फिर हमने कहा कि चलते हम लोग पहले सबसे पहले कुछ खा ले। देखिए मेरी बेटी कैसे देख रही है मुझे, ये बहुत तंग करती है मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पे। इसको सिर्फ गोदी में रहना है, गोदी से उतरने का नाम ही नहीं लेती। और गाइस आप जानते हैं कि यहाँ से झारखंड का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। हम अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 9 o'clock को निकले थे और हम घर पहुँचे एग्जैक्टली 8 o'clock नाइट को। तो वही मैं आप लोग को बता रही थी। एक भी कार वगैरह नहीं दिखाई देता है। और ये जो आप रूट देख रहे हैं एक्चुअली यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल की तरह मतलब दिखता है। मतलब यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ आपको दिखेंगी, मुश्किल से 1 से 2 गाड़ी दिखती है यहाँ पे। तो वही मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी यहाँ सिर्फ ट्रक क्यों दिखाई देता है, एक भी कार या व्हीकल क्यों नहीं, मतलब बाइक वगैरह क्यों नहीं दिखाई देता है। तो
तो वो ये बोल रहे थे इस रास्ते से बहुत कम लोग आते हैं। हालांकि रास्ते बहुत ज़्यादा मतलब जलेबी की तरह टेढ़ी टेढ़ी थी, बहुत ज़्यादा सन्नाटा एरिया था, इसीलिए हम थोड़ा घबराते हैं फैमिली के साथ इस रास्ते से जाने पे। बट ये है कि शॉर्टकट है तो हम लोग यहाँ से ही जाते हैं। अब इसके बाद हम ये जंगल के एरिया जो था हम पार कर चुके थे। अगर ऐसा नाइट टाइम होता है तो हम यूजुअली अवॉइड करते हैं इस रास्ते से जाना, हम नाइट को स्टे कर लेते हैं होटल वगैरह में। बट हम टचवुड टाइमली हम यहाँ पे आई गेस 4 o'clock को पहुँच गए थे। तो 4 o'clock को मेरे हस्बैंड बोले ठीक है हम पार कर देंगे, जो भी ये एरिया है इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से निकल चुके थे। कैसे देख रहे हो मेरे को? क्यों ऐसे देख रहे हो आप मेरे को? मम्मा को क्यों ऐसे देख रहे हो? क्यों? क्यों देख रहे हो मम्मा को ऐसे, बताओ। अभी भी ऐसे देख रहे हो? मम्मा आपको कहाँ लेके जा रही है? देखो ना, बाप रे बाप, मम्मा में झाग नहीं हट रहा है। क्या हुआ बोलो, क्यों ऐसे देख रहे हो? क्यों ऐसे देख रहे हो? आ गए हम जंगल में खाली। यही रास्ता है जलेबी की तरह, जलेबी की तरह है ये रास्ता, पता है तुमको? उसके बाद हमें लग गई जोर की भूख, तो हमें जो भी पहला रेस्टोरेंट दिखा तो हम उससे भी चले गए। तो ये आई थिंक युवराज होटल था, तो यहाँ का हमने खाना खाया, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया वो खाना, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जो भी था, हालांकि हमने थोड़ा मोड़ा खा लिया क्योंकि इसके आगे हमें होटल मिलता नहीं पता था, इसलिए जो भी था हमने हल्का फुल्का लिया। उसके बाद हम सोचा आगे चल के देखेंगे, और अगर कोई अच्छा होटल मिल जाता है तो हम वहीं पर अपना जो भी है। देखो ना मम्मा, क्या कर लो, क्या कर लो बोलो मम्मा, क्या कर लो? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाके देखेंगे अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो हम खा लेंगे। तो हम जैसे ही आगे गए, आई थिंक 2-3 घंटे बाद हमें एक KFC दिखा, तो मैं बहुत खुश हो गई। चलो KFC मिल गया, तो मैंने इनको कहा जाइए KFC से मेरे लिए चिकन वगैरह लेके आइए, हम इंजॉय करें। तो यहाँ मेरे हस्बैंड चिकन लेग पीस लेके आए थे, तो हमने खाया। इट्स वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लगा। उस मेरी बेटी सो गई थी और हम यहाँ चिकन इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ ट्रैफिक, हम रांची पहुँच चुके थे, यहाँ ट्रैफिक मिल गया तो हम खा रहे थे चिकन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, फाइनली KFC से मैंने चिकन खा लिया है। हमारा डिनर हो गया है क्योंकि हमें बहुत लाइट वेट कुछ खाना था, तो हमने सोचा कि हम चिकन ले लेते हैं, चिकन वगैरह। तो हमने KFC का चिकन खाया और उसके बाद मेरी प्रिंसेस सोई हुई है। और अभी प्रिंसेस का विटामिन D दवा ख़त्म हो गया था, तो वही लेने के लिए ओमची गए हैं। अभी गए हैं ओमची विटामिन D मेडिसिन लेने प्रिंसेस के लिए, क्योंकि प्रिंसेस का जो दवा है वो ख़त्म हो चुका है। मैं उसे विटामिन D देती हूँ जो कि 1 ईयर तक दिया जाता है। तो यहीं पे सामने एक मेडिकल था, तो वहीं मेरे हस्बैंड गए हुए हैं अभी लेने के लिए। और अब मैं रांची पहुँच गई हूँ। यहाँ से मुझे सिर्फ आई गेस 5 to 10 मिनट्स लगेंगे मेरे घर जाने के लिए। नॉट 10 मिनट्स, या 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। और मैं जैसे ही पहुंचती हूँ आप लोगों को अपडेट करती हूँ और मेरा वीडियो लाइव हो जाएगा। पल के लिए डर गई थी। मेरे को सच में आंटी को डराना था, तभी मैं आंटी का फ़ोन आया, तभी मैं बोल दी कि आंटी हम लोग आज नहीं निकलने वाले हैं, हम लोग ना अन्नप्राशन के बाद निकलेंगे।
आंटी का रिएक्शन बहुत डिफरेंट था। गाड़ी में थी, गाड़ी के अंदर थी, आपको पता भी नहीं चला और मैं आ गई। हाँ बबिया आ गई, बबिया आ गई। कोई